नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज लोग हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास देखने के बाद ये पाँचवीं क्लास है। तो जो सीधा पाँचवीं क्लास देखने आया है, अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी देख कर आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, समझ में आएगा, ये पक्का है। लिखा हुआ है, देखिए पहला प्रश्न आज का, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/5 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याएं हैं, अगर आप उनका गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1575 आता है, और उनको भाग करते हैं तो कितना आता है, 9/7 आता है। तो आपको बताना है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, ये बताना है आपको। देखो, अगर दो संख्याएं, आप एक संख्या a मान लो और एक संख्या b मान लो, ये दो संख्याएं मान लो। कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है, अगर आप दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 1575। ठीक है। और बताया गया है कि दोनों संख्याओं का यानी उनका भागफल जो है वो 9/7 आएगा। इसका मतलब है कि पहली संख्या को अगर दूसरी संख्या से भाग करोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणा पता था तो हमने a इंटू बी लिख दिया है 1575, और उसके बाद पता है कि उन दोनों का जो भागफल है, भागफल का मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से भाग कर दोगे तो ये पहली संख्या बड़ी संख्या इसको मान लो, छोटी संख्या इसको, दोनों को आपस में भाग करो तो 9/7 आ जाता है। तो अगर इसको आगे सॉल्व करो, b को इधर गुणा करवा लोगे तो जो a की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9b/7। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9b/7। कुछ लोग ऐसे ना करके a अनुपात b की वैल्यू बना लेंगे, ऐसे कि b का इधर गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 9b, और इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7a। तो आपके सामने b अनुपात a की जो वैल्यू है 7:9 आ जाएगी। तब भी गलत नहीं है, आप इस अनुपात को x मान के यहाँ पे दोनों वैल्यू रख सकते थे। और अगर आप ऐसे सॉल्व कर दिए हैं कि b को इधर गुणा करवा दिए हैं और a की वैल्यू आपने निकाल दिया है 9b/7, और यहाँ से ले जाके a की वैल्यू यहाँ रख दो, तब भी जो आंसर आएगा तब भी वो सही आ जाएगा। हमारा टारगेट दोनों संख्याएं को निकालना है, क्योंकि लास्ट में पूछा गया दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो देखिए, दोनों में से किसी एक तरीके से कर लेना आगे। अब देखो, आपने यहाँ क्या किया, b को इधर गुणा करा दिया तो a की वैल्यू बन गई 9b/7। तो आप a की वैल्यू क्या रख दो, 9b/7, यहाँ पे रख दो 9b और बटे में 7, और गुणे में रख लो b, बराबर में कितना लिख लो, 1575। अभी 9 से इसको काट लो, कितनी बार में जाएगा, 9 का नम 9 ले लो और बच जाएगा 9 7 63, 63 64 65 9 बचे 45, हो जाएगा 175। ये b और b का गुणा क्या हो जाएगा, b² और 7 का गुणा इधर कर दोगे, 7 बचे कितना, 35 की 5, कैरी बचेगा 3, 7 7 49, 50 51 52 की 2, कैरी बच जाएगा कितना, 5, 7 5 12। b² की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1225। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब है कि अगर b² की वैल्यू 1225, तो आप ये बताओ 1225 कितने का वर्ग है। तो 1225 कितने का वर्ग है, 35 का वर्ग है। कैसे हमने पता कर लिया, 5 जो 25 है वो 5 का वर्ग है, और 12 को आगे तोड़ लिया दो क्रमांक संख्याओं में, 3 और 4 में, तो नीचे छोटी संख्या निकाल लिया है। हमने पहली क्लास में बताया था, किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक पर 5 है तो आप उस संख्या का वर्ग और फिर उससे वर्ग से वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लेगा। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 35। b की वैल्यू 35 आ गई तो हमको b की वैल्यू पता चल गई, a की भी पता चल जाए तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ लें, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, दोनों संख्याओं का योग पूछा गया, तो दोनों का क्या कर लें, योग निकाल दें। तो अब क्या करें, b की वैल्यू यहाँ ला के रख दें। देखो, a बराबर क्या लिख लो, 9, और b की वैल्यू लिख लो 35, और बटे में लिख दो 7। 7 से काट दोगे तो 7 पचे हो जाएगा 35, 9 पचे हो जाएगा 45। तो आपके सामने a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 35 आ गई। दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 35, दोनों को जोड़ दो, 5 5 10 और 4 3 7 1 8। तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा, 80। और हमसे पूछा क्या गया था, दोनों संख्याओं का योग, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए, जो दूसरा प्रश्न लिखा है वो सेम इसी तरह है, तो इसमें समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है।
जैसे यहाँ 1575 था, यहाँ क्या है 11,520 है, और उनका भागफल कितना 9/5, यहाँ 9/7 था। सेम क्वेश्चन है। तो देखो एक संख्या a मानोगे और एक मानोगे b, फिर दोनों का क्या पता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के लिए क्या करोगे, a इंटू बी बराबर में कितना 11,520, और उसके बाद दोनों का भागफल पता है, यानी a/b की वैल्यू आपको पता है 9/5। देखिएगा ये 9 है और ये जो है a है। अब b का गुणा कर दोगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी 9b और बटे में 5, तो a की वैल्यू आपके सामने निकल आएगी 9b/5, जैसे हम लोगों ने यहाँ 9b/7 किया था। फिर से क्या करेंगे, देखो वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। a की वैल्यू रख देंगे यहाँ 9b/5 और गुणे में b बराबर में लिख देंगे 11,520, और 9 से काट देंगे इसको, 9 से कट जाएगा, 9 का नाम 9, 10 11, फिर 9 दूनी 18, 19 20, 9 अठे कितना 9 दूनी 18, 19 20, 5 6 7, 9 8 72 हो जाएगा 1280। अब यहाँ लिखो b² और बराबर में गुणा कर लो दोनों, कितना 0, 5 8 40, कैरी 4, 5 दूना 10, 4 14 की 4, और 5 एक नाम 5 1 6। b² की वैल्यू कितनी 6400। 6400 कितने का, साफ साफ दिख रहा है 64 8 का, और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर कर दो तो b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू यहाँ से 80 आ जाएगी। दोनों का अंतर पूछा है, एक संख्या आपको मिली गई है b की, a निकालने के लिए फिर यहाँ ला के रख दो जैसे पहले किया था, a बराबर 9 और b की जगह कितना लिख लो 8/5 लिख लो, 16 पंचे 80 हो जाता है, 16 9 कितना होगा 144, गलत तो नहीं कर दिया, 9 चौको 36, 9 छक 54 होता है, 4 बचेगा 5, 9 का नाम 9, 9 5 14, ठीक है 19, सॉरी 16 9 कितना 144, तो a की वैल्यू 144 और b की वैल्यू 80। पूछा क्या गया दोनों का अंतर, तो लिखो 144 और घटा दो 80, कितना बचेगा 80 90 140 50 60 64 बच जाएगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 64 और इस वाले का कितना 80, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसी तरह लगभग ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। ये उसी तरह का क्वेश्चन जैसे अभी हम लोगों ने पहले दो किए हुए हैं, आसानी से हो जाएगा। देखो दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। आप इसमें मान लें कि बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। दो संख्याएं हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना पता है a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल पता है वो पता है 9375, और इसमें बताना क्या है, देखो लास्ट में दोनों संख्याओं का योग बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना था 9375, तो हमने a इंटू बी की वैल्यू कितनी लिख दी है 9375, और बताया गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं जब, तो बड़ी संख्या a इसको जब छोटी संख्या b से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है 15 आता है, ये लिखा हुआ है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 15b, तो a की जगह कितना लिख दो 15b और इंटू में ये b लिख दो और इक्वल करके लिख दो कितना 9375। काट लेते इसको, देखो 15 से 15 छक्का कितना 90 और 15 दूना 30 और 15 बचे 75। b और b का गुणा b² बराबर 625, तो b की वैल्यू कितनी 25, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 25। तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या तुमको पता चल गई है 25,
अब बड़ी वाली संख्या निकाल दो, क्योंकि लास्ट में दोनों संख्याओं का योग पूछा। दोनों संख्याएं अगर आपको पता चल जाएंगी तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या करो, देखो b की वैल्यू 25 आपको पता चल गई, तो b की वैल्यू यहाँ पर ला के रख लो। a बराबर में 15, b 15 लिखो और b की वैल्यू कितनी लिख दो, 25 हो जाएगा। 15 पचे 75 के 5 लिख लो, कैरी बचेगा 7, 15 दूना 30, 7 37, कितना आ जाएगा 3 तो 75। तो a की वैल्यू क्या 3 तो 75, इसका मतलब बड़ी संख्या 3 तो 75 है और छोटी संख्या 25 है। a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, इसका मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों पता चल गई हैं। और पूछा क्या, दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याएं जोड़ दो। एक संख्या बड़ी वाली है 3 तो 75 और छोटी वाली है 25, दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 400। तो दोनों संख्याओं का जो योग पूछा गया था, तो दोनों संख्याओं का योग कितना बता दोगे, 400। 5 5 10, 7 8 9 1 10, 3 1 4, 400 आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा हुआ है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के आते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इसको कैसे करेंगे, देखो कह रहे हैं कि 13 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है। 13 तो ये है ही, 13 को एक कोई ऐसी संख्या ले लो, वो संख्या हम लोगों ने x मान लिया है। 13 को एक ऐसे नंबर से गुणा किया गया है जिससे कि गुणनफल जो आता है उसके सभी अंक क्या आते हैं, 9 के आते हैं। इसका मतलब ये पता नहीं कितने आते हैं, लेकिन जितने भी आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, वो सब 9 9 आएंगे। 99 भी हो सकता है, 9999 हो सकता है, 4 बार 9 की बजाय 5 बार 9 हो सकता है, पता नहीं कितनी बार है। लेकिन 13 को एक ऐसे नंबर से गुणा किया गया जिससे जो उत्तर आया है गुणनफल, वो उसके सारे अंक क्या हैं, 9 9 के हैं। एक एग्जाम्पल से ये बात समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो आप, जैसे देखो अगर आप यहाँ लिख लें 11 और 11 को गुणा कर दें 7 से, तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब ये वाला 7 हम मिटा लें और आपसे ये क्वेश्चन बोले कि 11 को एक ऐसी संख्या से गुणा किया गया है कि गुणनफल के सभी अंक 7 के आते हैं। तो देखो 11 को किसी संख्या से गुणा किया गया, उसके जो गुणनफल है उसके कैसे अंक हैं, 7 7 हैं। उसी तरह वो 9 9 बता दिया है, 7 7 है। तो किस संख्या से गुणा किया गया यहाँ पे, ये कैसे जानोगे। अभी तुमको ये दिख रहा होगा 11 7 77 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं दिख सकता क्योंकि 13 का काहे से गुणा करें कि सारे अंक 9 के बने, क्योंकि इधर डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे 11 को 7 से गुणा करके 77 बना था, 7 हमने मिटा लिया। तो क्वेश्चन ये बना कि 11 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 77 आ जाए। तो x की वैल्यू जानने के लिए क्या करोगे, 77 बटे में 11 और 11 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब 11 को 7 से गुणा किया गया था। सेम चीज यहाँ पे कर लूँ, 13 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 9 9 9 आ जाए। इसका मतलब है आप 9 लिख के 13 से भाग कर दो। अच्छा 9 कितने लिखोगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से लिख लोगे, जितने आपको काम है उतने लिख लो। ये कितने भी हो सकते हैं अंदर, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। इसको काहे से भाग करना है, 13 से। तो हमको ये पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। भाग करो पहले, 13 सत्ते पहले कर दो 91, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा ये वाला 9, इधर कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, 89। फिर कितनी बार ले चलें, 13 छंग 78, 13 छंग कितना 78, और बचेगा कितना यहाँ 119 हो जाएगा। फिर ये 9 उतार लेंगे, 13 9 ये कितना 117, तो 117 घटा लो, 117 घटाओगे तो कितना बचेगा 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 2 और ये वाला 9 उतार लेंगे। 13 दूना कितना 26, 26 घटा लो कितना बचेगा 6 7 8 9 3 और फिर 9, फिर 13 का पहाड़ा 13 3 39, और जैसे 39 करोगे खत्म हो जाएगा, कट गया। तो अब ये 9 कितने भी हो सकते थे, इसका मतलब है यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 76,923। अगर 13 को आप 76,923 से गुणा करोगे तो जो भी गुणनफल आएगा उसके सभी अंक काहे के आएंगे, 9 9 9 के ही आएंगे। तो x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी 76,923, जो कि इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। समझ गए होंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए।
इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि 24 एक संख्या है और इसको हम 5 से भाग करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर बोला जाए कि 24 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि संख्या पूर्णतः 5 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप देखें 5 से अगर इसको भाग करें तो ये कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब आप ध्यान से देखें, अगर इस 4 की बजाय इस जगह 5 होता तो 5 का टेबल एक बार और चला गया होता। तो आप क्या करें, इन दोनों के बीच का अंतर ले लें, रिमाइंडर जो बचा है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 5 - 4 बराबर 1। इसका मतलब है कि अगर इस संख्या में एक और जोड़ दिया जाता, और संख्या क्या थी, 24 थी, 24 में अगर एक जोड़ दिया जाता तो आ जाता 25, और 25 को अगर 5 से भाग कर दिया जाता तो 5 × 5 = 25 हो जाता, और पूरी तरह से क्या हो जाता, कट जाती कि ना कट जाती। तो यहाँ क्वेश्चन देखो छोटा है, जहाँ पे हमने बोला था कि 24 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या पूर्णतः 5 से डिवाइड हो जाए। तो 24 को हमने 5 से भाग किया तो 5 चौको 20, रिमाइंडर बचा 4, तो हमने रिमाइंडर और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं दोनों का जो अंतर आया उतना जोड़ दिया। अंतर क्या आया, 1। हमने 24 में 1 जोड़ दिया, 25 हो गया, 5 से काटेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर बोले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाए, तब ऐसे कर लेना। तो अगर बोले कि सबसे छोटी कौन सी है घटा दें, तब ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो जो ये रिमाइंडर बचा था 4, देखो अगर आप 5 से भाग करते, 5 चौको 20, ये जो 4 बच रहा था, अगर इस 24 से ये वाला 4 जो रिमाइंडर घटा देते तो आता 20, और 20 को 5 से डिवाइड कर देते तब भी तो 5 चौको 20 हो जाता, और ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जाती, कट जाती। तो अगर बोलेगा सबसे छोटी संख्या जोड़ दे तो कट जाने लगे, तो क्या करना होगा, जो रिमाइंडर आया उसको और जिस संख्या से डिवाइड करें उनके बीच के अंतर जो आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा। और अगर बोले कि सबसे कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसको घटा दें जिससे कि 5 का डिविजिबल हो जाए, तो जो रिमाइंडर बचा वही हटा लो। भाई ये 5 से क्यों नहीं डिवाइड हो पा रहे, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा जो रिमाइंडर बच रहा है। तो आप 24 में से 4 घटा लो, बचेगी 20, ये 5 से कट जाएगी। और अगर जोड़ने की बात करेगा तो रिमाइंडर 4 है, अगर इस जगह 5 होता तो 5 का टेबल एक बार और चला जाता। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1। तो आप क्या करें, 24 में अगर 1 जोड़ देते तब भी ये कितने से चला जाता, तब भी ये 5 से पूरी तरह कट जाती। तो घटाने के लिए और जोड़ने के लिए दोनों में से किसी एक के लिए बोल सकता है। अब अपने क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे छोटी डिजिट थी तो आसानी से समझ गए, और बड़ी डिजिट पे अप्लाई करके देखते हैं इसी तरीके को ना। देखो लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसे ही लिख दूँ, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लगभग सबको पता है, इसमें क्या बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए। देखो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या जोड़नी है जिससे कि क्या हो कि पूरी तरह से ये संख्या 307 से कट जाने लगे। वहाँ 5 बताया था, यहाँ 307 हो गए, तो यहाँ लिख लो 307। 307 से इसमें भाग कर लो। 307 की टेबल ना तो तुमको आती है ना तो हमको आती कि 307 का पहाड़ा पढ़ दें। क्या करें, इस 307 को आप 300 मान लो, और 300 माने हो जैसे तो डबल जीरो हो गए 3 के बाद, तो सीधा 3 का पहाड़ा पढ़ लो। ऐसा करो कि 999 से ज़्यादा ना होने पाए, तो शुरुआत के 3 अंकों में भाग लगाओगे तो 30 का टेबल, 300 का टेबल देखो, 300 का नाम 300 हो जाएगा। 300 दूनी कितना हो जाएगा, 600, तो 300 गुणे 3 त्रिका 900, तो पहले 3 बार लगभग जाएगा। तो यहाँ लिखो 3। अब 307 का 3 बार ले जाओगे तो 3 से गुणा करके यहाँ लिख दो, 7 त्रिक 21 की एक कैरी बच जाएगा 2, जो यहाँ लिख दो, और 3 दूनी कितना, सॉरी 3 त्रिक का कितना 9, 921 आ जाएगा। घटा दो, यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 7, और ये वाला 9 फिर से उतार लो। सही, अब 700 कितना हो गया, 89 हो गया। अब 300 का टेबल कितनी बार जाएगा ये देख लो। अब तो ये 700 हो गया है, तो 3 त्रिक का 900 ज़्यादा चला जाएगा, इसका मतलब अब 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार ले जाओ इसको। 7 दूनी 14 की 4, कैरी बचेगा 1, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1, और 3 त्रिक का सॉरी 3 दूनी कितना 6, तो 14 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 और 1, 175। अगर आप 9999 में से 175 घटा देंगे तब भी जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 307 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आपसे घटाने के लिए नहीं बोला गया, आपसे ये पूछा गया ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त हो वो 307 से पूरी तरह से कट रही हो।
तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये 375 क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि 375 की बजाय अगर ये 307 होता तो 307 का टेबल हम लोग एक बार और पढ़ लिए होते, और क्या पढ़ लिए होते, यही सीधा 3 बार चला गया होता। तो अब क्या कर लो, 307 लिखो और इसे घटा लो, कितना 175, घटा लोगे 5 तो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 1। इसका मतलब है कि अगर 9999 में हम लोग 132 जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 307 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। समझ गया इस बात को? छोटे वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, फिर इस पर अप्लाई कर दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 307 से पूर्णतः डिवाइड करके देख लिए तो रिमाइंडर बच रहा है 175। 175 इसलिए बच पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 307 नहीं, अगर 175 की बजाय इस जगह 307 होता तो 307 का टेबल एक बार और चला गया होता और पूरी तरह से डिवाइड हो गया होता। हो इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि दोनों के बीच का अंतर, इसका मतलब 132 कम है। अगर 9999 में 132 और जोड़ दिया जाता तो यह संख्या 307 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती। सही है। तो अगर घटाने के लिए बोल दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ऐसे कौन सी सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे कि जो संख्या प्राप्त हो वो पूरी तरह से 307 से डिवाइड हो जाए, तो केवल यही रिमाइंडर घटा देना चाहिए था। 9999 से अगर आप 175 घटा दोगे तब भी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी कितने से कट जाएगी, 307 से कट जाएगी। ये हम लोगों ने छोटे वाले एग्जाम्पल में समझा और फिर बड़े वाले क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और आपके सामने लिखा है, इसको भी करके देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए। इसमें भी जोड़ने की बात है, सेम लगेगा। जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो वो 345 से विभाजित हो जाए। वहाँ 307, यहाँ 345, बस इतना ही फर्क है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या करो, पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दो, 1 2 3 4। कितने से कट जानी चाहिए, 345 से पूरी तरह से कट जानी चाहिए। तो यहाँ कितना लिख दो, 345। 345 से पूरी तरह डिवाइड हो जानी चाहिए। और जोड़ना है तो क्या करो, रिमाइंडर निकालो, फिर दोनों के बीच का अंतर जितना आएगा उतना ही सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ दोगे तो 345 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है दोनों, एक बता दिया है, अगला भी देख रहे हैं। अब 345 का टेबल फिर नहीं आता है। अब 345 की बजाय अगर हम लोग इसको 350 कर दें तो ये हो जाएगा 35, यानी 350 का मतलब 0 छोड़ दो, 35। अब 35 का डबल और 3 गुना 4 गुना आसानी से कर पाएंगे। तो इसका मतलब है 999, अगर 35 का डबल कर दोगे तो कितना, 35 गुना 70 और 70, और अगर 3 गुना करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा। तो कितनी बार ले चले टेबल, 2 बार ले चले। देखो सबसे बड़ा टास्क कुछ लोगों के लिए यही है कि हम कैसे जानेंगे 345 का पढ़ा कितनी बार जाएगा। आप इसको अप्रॉक्सीमेट मान लो, 345 के बजाय 350 मान लो, अप्रॉक्सीमेट फिर ढूंढ लो, फिर गुणा करा के देख लो। जैसे हम लोगों ने 307 की बजाय इसको 3 तो मान लिया, तो जान गए थे 3 बार पढ़ा जाएगा तो 3 से गुणा करके लिख दिए, दोबारा 2 से गए थे तो 2 से गुणा करके लिख दिए। तो ये 2 बार जाएगा पहले। अब 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, कैरी 1, 4 दूना 8, 1 9, और 3 दूनी कितना 690, क्योंकि 690 में 345 जोड़ोगे तो 6 7 8 9, 990 यही, तो 45 जोड़ोगे तो 999 ज़्यादा निकल जाएगा। तो 3 बार जाएगा नहीं, केवल 2 ही बार जाएगा। तो घटा लो, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 309, और 309 345 से छोटा होगा तो ये वाला 9 फिर से उतार लो। अब की बार देखो 3099 जाना चाहिए। अब इस 350 को ले चलो, कितनी बार जाएगा। अगर इसको तुम सीधा सीधा 350 मानते और 10 बार ले जाते तो कितना आ जाता, 3500 आ जाता, जो कि तुमको 3000 के करीब चाहिए। तो 8 से कम जाएगा, तो 8 से कम या तो 10 से कम जाएगा तो या तो 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा। अगर 8 बार इसको गुणा करके हम लोग देख लेते हैं तो कितना आता, 0 5 8 40 और 8 1 24, 24 25 26 27 28, जो कि देखो 3000 से छोटा रह गया है। तो 8 बार ही इसको ले चलते हैं, 8 बार ले चलते हैं। तो यहाँ कर लो 8, अब गुणा कर दो, 8 पन कितना 40, कैरी बचेगा 4, और 8 चौक 32, 33 34 35 36 की 6, कैरी बचेगा 3, और 3 कैरी बचेगा तो 8 3 24 25 26 27, 2760। यहाँ आ जाएगा 9, 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा 3, और 10 में से 7 जाएगा तो फिर 3 आ जाएगा, यानी कितना बच रहा है 339 बच रहा है।
यहाँ 3 तो 45, यहाँ 3 तो 39, अब टेबल जाएगी नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, जो अंतर आएगा उतना ही अगर आप 9999 में जोड़ देंगे तो संख्या 345 से पूरी तरह से कट जाने लगेगी। तो आप यहाँ लिख लो 345 और यहाँ लिख लो 339, एक 40, 6 आ जाएगा दोनों के बीच का अंतर। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 6 आया है, इसका मतलब 9999 में अगर ये वाला जो 6 डिफरेंस आया है इसको जोड़ दें तो 345 से ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। सही है। चलिए देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। लिखा हुआ विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना है तथा शेषफल 3 है, तो संख्या क्या है। एक फार्मूला है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, भाज्य बराबर होता भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। ये वाला जो प्रश्न है बहुत आसान था, इसी तरह के हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके दोनों को समझेंगे। फार्मूला ये सभी को पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कौन सी चीज़ कहाँ होती है तो हम ये बता देते हैं। जो बीच में होता है ये होता है भाज्य, और यहाँ पर क्या होता है भाजक, और यहाँ पर क्या होता है भागफल, और यहाँ पर क्या होता है शेषफल। अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का गुणा कर लो, इस वाले को जोड़ लो। वही लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। सही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा क्या गया है, देखो विभाजन के एक प्रश्न में जो यहाँ पर भाजक है, यहाँ पर संख्या है कोई, है ना, लिख लो संख्या, संख्या लिख लो। बता रहे हैं कि जो यहाँ पे भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना कर लो, और आगे शेषफल आएगा, और कह रहे हैं और शेषफल का 5 गुना, यहाँ पे जो रहेगा उसका 5 गुना रहेगा। देखो अब ध्यान से, एक कोई संख्या है, यहाँ पर भाजक है, कह रहे हैं जो ये भाजक है ये भागफल का 3 गुना है और जो शेषफल होगा उसका 5 गुना होगा यहाँ पर। और शेषफल पता है, कितना पता है शेषफल, शेषफल पता है आपको 3, तो यहाँ क्या लिख लो 3 लिख लो। अगर यहाँ पर आपने 3 लिखा है तो पक्का है आपने यहाँ पर क्या लिखा होगा, 3 का गुणा किया होगा, तो 3 5 यहाँ कितना लिखा होगा 15 लिखोगे, क्योंकि शेषफल का 5 गुना था, और यहाँ से 3 गुना है तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखा रहा होगा 5 लिखा रहा होगा, तभी तो 5 से 15 हुआ होगा। भाग कर दो, उल्टा करना है तो 3 से भाग करो, 3 5 15। अब देखो एक संख्या हो गई, और संख्या में जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। आपको संख्या बतानी, संख्या का मतलब क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो आप यहाँ कर सकते हो संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल 15 प्लस में 5 और प्लस में 3, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना। 15 पचे कितना 75, और 75 प्लस 3 कितना 78, तो संख्या क्या आ जाएगी निकल कर 78 आ गई। समझ गए होंगे। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा है, इसको कैसे करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, विभाजन के एक प्रश्न में जो विभाजक है, विभाजन के एक प्रश्न में जो विभाजक का मतलब जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं कि ये वाला जो भाज्य है इसकी वैल्यू बताओ, जबकि जो विभाजक है वो भागफल का कितना गुना है, जब भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ पहले 12 गुना करो, और जो रिमाइंडर आएगा उसका कितना गुना है 5 गुना। ये लिखा है क्वेश्चन में, वही गुना हम कर रहे हैं, और शेषफल कितना दे रखे 36 दे रखे। ध्यान से समझो इसको। देखो विभाजन के एक प्रश्न में ये यहाँ पे भाज्य है, विभाजक यानी जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना, तो यहाँ पे जो संख्या होगी उसको 12 से गुना करके यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या है वो शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल आपको क्वेश्चन में बता कर रखे, जो 36 पता है हमको, ये क्वेश्चन में लिखा है कि शेषफल 36 है। सही है। तो यहाँ पे 36 है तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, और कैरी आ जाएगा 3, और 5 से 15 16 17 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 आने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, जिसको 12 से गुणा करने के बाद 180 आ जाए तो 12 से इसको भाग कर दो,
12 ही करना 12 और 6, 12 पंचे 60, 12 करना 12, 5 5 6 7, हमको लग रहा 15 ही आना चाहिए। हाँ ठीक है, 12 करना 12 तो कितना बचेगा 6 7 8, ठीक है 15 आ जाएगा ना। 15 का 12 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12 25 60, 12 करना 12 6 18, ठीक है तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया भागफल 15 और भाजक पता चल गया 180, और शेषफल आपको क्वेश्चन में पहले से बताया गया था कितना 36। तो आप आसानी से भाज्य निकाल सकते हैं, क्योंकि भाज्य का फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, गुणा करके जोड़ दो आंसर आ जाएगा। 18 पंचे कितना, पहले जीरो लगा लो, 18 पंचे 90, कैरी आ जाएगा कितना 9, और 12 का नाम 18 और 18 9 कितना हो जाएगा, गलत हो गया क्या कहीं, 18 पंचे 90, कैरी आ जाएगा 9 और 18 का नाम 18, सही है 18 का नाम 18, 8 8 16 17 की 7 और 1 1 2, ठीक है 2700 और प्लस कितना करना है 36 करना है, तो कितना आ जाएगा 2736, भाज्य कितना आ जाएगा 2736। देख लीजिए एक बार, दोबारा समझ लो, जो भाजक है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। आपको भाजक पता चल गया है, भागफल पता चल गया, शेषफल पता चल गया है, तो भाज्य निकालना है, भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। 180 गुणे 15 करोगे तो आ जाएगा 2700 और 36 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2736, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको एक बार आपको हम डिटेल से भी बताते हैं, फिर आपको एक ट्रिक से भी बताते हैं कि आप इसे कैसे जल्दी से लगा सकते हैं, दोनों तरीके समझेंगे। लिखा हुआ है जब n को, एक संख्या कोई है जिसका नाम n है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ऐसे लिख दो, ठीक है। एक कोई संख्या है, अच्छा नीचे एक नहीं है, ठीक है। जब कोई संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 2। अगर यहाँ रिमाइंडर 2 बचा है तो इसका मतलब 5 का टेबल 1 या 2 बार गया होगा, फिर यहाँ पे जो संख्या रही होगी उससे घटाया गया होगा, तभी ना रिमाइंडर 2 बचा होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। तो अगर आपको यहाँ पर भागफल नहीं पता है तो आप सदैव भागफल क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। 1 ही क्यों मानेंगे, देखो अगर आप यहाँ 1 मानोगे और अगर n की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 5 गुणे में 1 प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5 2 कितना 7 हो जाएगा। तो क्या 7 को आप अगर 5 से भाग करोगे तो 5 का नाम 5, 2 7 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अगर 1 की बजाय तुम्हारी इच्छा कि नहीं हम 2 लेना चाहते, तुम 2 ले लो, फिर 2 जोड़ लो, 2 यहाँ पर लेने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 ले लो। अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाले फार्मूले से कर रहे हैं, तो क्या करोगे, 5 दूनी 10, दूनी 12, 12 हो जाएगा। 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, फिर भी रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अगर आप 5 के सामने यहाँ पर 3 ले लेते हो 2 की बजाय, 3 ले लोगे तो 5 3 15, 2 जोड़ोगे हो जाएगा 17, और 17 को 5 से भाग करोगे तो 5 3 15, फिर रिमाइंडर कितना बच गया, फिर 2 बच गया। तो यहाँ पर आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, ये शर्त खराब नहीं होगी कि 5 से भाग करने पे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या लेने पर अगर आंसर सेम आ रहा है तो छोटी संख्या में गुणा भाग करना आसान होता है, इसलिए हम लोग अंतिम भागफल अगर नहीं पता है तो सदैव 1 लेंगे। तो अगर बताया गया है कि अंतिम भागफल 2 3 4 5 में से कुछ है तो जो बताया जाएगा वो ले लेंगे, सही है। तो देखें आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। हमको बताया गया था एक संख्या n है जिसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। हमने एक संख्या n लिख ली है, उसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब पहले हम वो संख्या निकालें कि ये n संख्या है कौन सी। तो अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहें तो n की वैल्यू बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 1 की बजाय आप कुछ भी ले सकते हो, हम सबसे छोटा ले रहे हैं और आप भी सबसे छोटा लेंगे तो अच्छा रहेगा।
2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब आपके सामने n की वैल्यू आ गई है 7। अब कहा गया है कि अगर इसको दोबारा n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए, n की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 7 है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कह रहे हैं कि n का वर्ग, तो n की वैल्यू 7, तो n का वर्ग कितना, 49। अब कह रहे हैं कि अगर इस 49 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 9 हो जाएगा 45, और कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। और यही पूछा गया था, अगर n स्क्वायर को भाग करेंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये तो था अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाएं, पहले वो संख्या निकाले, फिर उस संख्या का वर्ग करने के लिए कहा गया तो उस संख्या का वर्ग करें, और उसके बाद फिर उसको 5 से डिवाइड करने के लिए बोला गया तो 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 प्राप्त करें। ऐसा किया जा सकता है। या अगर आप देखें इसका एक दूसरा तरीका ये था, आप ऐसे भी कर सकते हैं और हमेशा ये सही होगा। कहा गया एक संख्या है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक संख्या है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब कह रहे हैं उस संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी कहा जा सकता था। उस संख्या के 2 गुने को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी कहा जा सकता था। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, या क्यूब। तो जो भी करने के लिए संख्या के साथ कहे कि संख्या का स्क्वायर कर दो, यानी n का स्क्वायर या n का क्यूब या n गुणे 2 या 2n या 4n, है ना, 4 से गुना करके। तो जैसे किसी संख्या को बोला गया 5 से गुणा करने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, अब n स्क्वायर को 2 से भाग करना, तो जो चीज़ संख्या में करने के लिए कहे उसको रिमाइंडर में कर दो। इस बात को ध्यान से सुन लो, जो भी चीज़ संख्या में करने के लिए बोले वो चीज़ आप रिमाइंडर पे कर दो सीधा, जो रिमाइंडर पहली बार बचा हो। जैसे 5 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 2 बचा है और कहा गया है संख्या का वर्ग यानी n स्क्वायर कर दो, तो आप सीधा रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो। रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब आप 4 को अगर 5 से भाग करोगे तो 5 का टेबल जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। नहीं समझ में आई ये बात? वर्ग करेंगे 4, भाई 4 को 5 से भाग करेंगे, ऐसे कर लो, अच्छा नहीं है समझ में आ रहा तो 4 को भाग करना है 5 से, 5 का टेबल जाएगा नहीं तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 करके घटा लो तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। ऐसे कर लो, सही है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ संख्या में करने के लिए बोलेगा वो चीज़ हमको काहे पे कर देना है, रिमाइंडर पे कर देना है। तो किसी संख्या को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बच रहा था, संख्या के वर्ग को 5 से भाग करना, तो हमने इसके रिमाइंडर को वर्ग किया 4, और इस 4 को 5 से भाग करेंगे, 4 में 5 का टेबल जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर वही संख्या बच जाएगी जिसमें भाग नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 4, और इसका प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीज़ अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे तो कंफर्म होगा, इस वाले में अगर नहीं हुआ होगा तो वेट करें, अभी आगे देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लगभग सेम उसी तरह का है, बस वहाँ पे m स्क्वायर था, यहाँ पे m क्यूब कर दिया गया है। देखो लिखा हुआ, यदि किसी संख्या m को, एक संख्या है m, यदि किसी संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, यदि m क्यूब को पुनः 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। एक बार पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं। एक संख्या m है, कह रहे हैं इसको भाग करना है, m को कहा है ऐसे 7 से विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब कह रहे हैं m क्यूब को भाग करना, तो पहले m की वैल्यू निकालोगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ अंतिम भागफल 1 लिया था, यहाँ भी अंतिम भागफल 1 ले लो, तो अंतिम भागफल ले लो यहाँ पर क्या, 1। अगर अंतिम भागफल 1 लोगे तो m की वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाजक गुणे में भागफल यानी 7 गुणे में 1 और प्लस में 5, तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू, 7 के नाम 7 5 12, m की वैल्यू आ जाएगी 12। और कहा क्या गया है, यदि m क्यूब को पुनः 7 से विभाजित किया जाए, यहाँ पे n स्क्वायर को पुनः 5 से विभाजित करने के लिए बोले थे, वहाँ पर क्यूब है, तो आप m की वैल्यू अब क्या कर लेंगे, m का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ये याद होना चाहिए। तो 1728 हो जाएगा 12 का क्यूब, और इसको पुनः भाग करने के लिए कितने से बोल रहा है, 7 से। तो अब फिर से लिखो इसको, 1728 को पुनः 7 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो 7 का पहले 2 बार ले जाओ, 7 दूनी 14, 15 16 17 बचेगा 3, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 ले जाओ, 28 29 30, यहाँ हो जाएगा 4, और फिर कितनी बार
7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 कर दो। और 42 जैसे ही करो कितना बच जाएगा? 4 बचेगा? 4 नहीं बचेगा, 6 बचेगा। कितना बच जाएगा? 6। एक बार दोबारा समझो, एक कोई संख्या m है जिसको 5 से भाग करने के शेषफल 5 निकाला गया, तो m निकालना है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो m की वैल्यू 12 आ जाएगी। m का क्यूब करने के लिए बोला तो m का क्यूब करो, m का 2 गुना करने के लिए बोले तो 2 गुना करो, 5 गुना करने के लिए बोले तो 5 गुना करो, क्यूब करने के लिए बोला था क्यूब कर लिया, 12 के 17 तो 28 हो गया है। और कह रहे हैं कि m क्यूब को पुनः 7 से विभाजित करो, तो m क्यूब की वैल्यू हो गई है 17 तो 28, पुनः 7 से विभाजित करेंगे, पहले 7 का टेबल 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, घटा लेंगे तो 4 3 7, यहाँ हो जाएगा 32, ये वाला 2 उतारेंगे तो फिर 7 चौक 28 बचेगा यहाँ 4, और फिर ये वाला 8 उतार लेंगे, फिर 7 का पढ़ लें, 7 छंग 42 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 6। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो पूरा ऐसे करना पड़ेगा, अगर इस वाले तरीके से करना चाहें तो इस वाले तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, इधर जगह खाली कर लेते हैं तो बताते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक संख्या m है जिसको 7 से विभाजित किया गया है, तो ठीक है 7 से विभाजित किया गया है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। ये शेषफल है जो इधर लिख लिए, शेषफल है। शेषफल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। उसके बाद कह रहे हैं शेषफल 5 बच रहा है यदि m क्यूब का मतलब संख्या का क्यूब, जो m संख्या पहले मानी गई थी, तो संख्या के क्यूब को अगर हम पुनः 7 से विभाजित करें तो कितना रिमाइंडर बचेंगे? अब याद रखना, जो भी चीज़ संख्या में करने के लिए बोलेगा वो चीज़ हमको रिमाइंडर में करना होगा। m क्यूब बोले इसका मतलब हम लोग रिमाइंडर के क्यूब करेंगे। संख्या को 2 गुना करने के लिए बोलेगा, रिमाइंडर को 2 गुना करेंगे। संख्या को 5 गुना करने के लिए बोलेगा, रिमाइंडर को 5 गुना कर देंगे। जो चीज़ संख्या के लिए बोलेगा वो हम रिमाइंडर पे अप्लाई कर देंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब उसने कहा था ना m क्यूब का मतलब हम लोग रिमाइंडर पे क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 पच्चे 25 पंचे 125। अब कह रहे हैं m क्यूब को पुनः 7 से विभाजित करना है, तो आपने क्या कर दिया? रिमाइंडर का क्यूब कर दिया और इसको पुनः भाग कर देना है कितने से? 7 से। 7 से कर दोगे तो पहले 7 का टेबल एक बार जाएगा, 7 एक 7, कितना बचेगा? 7 5 12, और फिर 7 कर दोगे, 7 7 कितना? 49, 7 7 49 एक 50, तो कितना बच जाएगा? गलत हो गया क्या? 7 एक 7, 7 5 12, 5 बचेगा, 7 7, अच्छा 49 होगा ना, 49 तो सही लिखा है। कहीं गलत हुआ है क्या? अच्छा 125 127 नहीं, सॉरी, अब सही है, ये सही था। 7 7 49, क्योंकि 5 के क्यूब 125 होता तो यहाँ 125 लिखना पड़ेगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 6 बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप पूरे तरीके से लगाए हैं तब भी कितना आया है आंसर? 6 आया है। और जो चीज़ संख्या में करने के लिए बोले वो चीज़ अगर आप रिमाइंडर में कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप हमेशा इस वाले तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सही है, संख्या का क्यूब करने के लिए बोले, संख्या का स्क्वायर करने के लिए बोले, और 2 गुना करने के लिए बोले, 4 गुना करने के लिए बोले, 8 गुना करने के बोले, जो भी चीज़ रिमाइंडर में करने के लिए बोले वो संख्या में कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रुक जाइए, देखते हैं। सही, देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा? लिखा हुआ किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? एक कोई संख्या है, देखें, इसको अगर भाग कर रहे हैं कितने से? 36 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल आता है 19। तो संख्या क्या है? भागफल क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, जैसा कि बताया है। तो आप संख्या निकालेंगे पहले, 36 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5, और बचेगा कितना? 3 4 1 5, 55 आ जाएगा संख्या। अगर संख्या आ गई है 55, कह रहे हैं 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? कह रहे हैं अगर इसी संख्या को 12 से भाग कर दें, पहले संख्या थी उसको 36 से भाग के तो शेषफल 19 आया है, संख्या हम लोगों ने निकाल ली 55। अब कह रहे हैं उसी संख्या को दोबारा हमको भाग देना है 12 से, तो संख्या आपके सामने है 55
और इसके भाग देना चाह रहे हो 12 से, तो 12 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 ज़्यादा चला जाएगा, 12 चौको कितना 48, 48 49 50, तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो और ये क्या आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। ये तो डिटेल से बताया। अब अपने तरीके से देखते हैं। एक कोई संख्या है जिसको 36 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 19 बचता है, ठीक है। ये शेषफल बच गया 19। कह रहे हैं हम लोग उसे दोबारा किससे भाग कर रहे हैं, 12 से भाग करना चाह रहे हैं। अब दोबारा 12 से भाग करने के लिए बोले, हमने बोला था अगर 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना करने के लिए बोलेगा तो वो चीज़ हम लोग रिमाइंडर पे ही करेंगे। अब की बार ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोला। उसने कहा कि पहले हमने भाग किया है कितने से, 36 से भाग किया तो शेषफल 19 आया है। अब हम उसको 36 के बजाय 12 से भाग करना चाह रहे हैं। तो 12 से भाग करने के लिए बोला तो संख्या मत निकालो, जो चीज़ करने के लिए बोले वो रिमाइंडर के साथ कर दो। तो इसी 19 को भाग कर दो कितने से, 12 से भाग कर दो। 12 से भाग करोगे तो 12 एक नम 12 घटा लो, 7 8 9, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 7 बच जाएगा। सही है। देखिए क्योंकि जो संख्या 36 से कट गई है 12 से तो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 12 के मल्टीपल में ही तो 36 आता है। अगर बोला होता है संख्या n स्क्वायर करना तो 19 का स्क्वायर करके बोले होते, संख्या के साथ 2 गुना बोला होता तो 19 का 2 गुना करते, 5 गुना बोला होता तो 5 गुना करते। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि पहले 36 से भाग कर रहे तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। अगर हम उसको 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमने सीधा रिमाइंडर को 12 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। आप पूरे तरीके से साथ करते हैं तब भी आपका रिमाइंडर लास्ट में 7 आता है, और इस तरीके से करते हैं तब भी रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। दोनों से आपका आंसर 7 आया है। अगला एक क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 आता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। आसानी से करो, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो 35 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 17, उसी को 7 से भाग करने के लिए बोला गया है, बस लिखो 17 और भाग कर दो 7 से। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचेगा। 14 15 16 17, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। सेकंडों में ये क्वेश्चन लग सकता है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है, उसी संख्या को भाग करना है 7 से, तो सीधा रिमाइंडर को भाग कर दो 7 से। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 15 16 17, रिमाइंडर बच जाएगा 3, और इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।